नमस्ते पाइसीस मीन राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक लव प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ आगे आने वाले हफ्ते 30 से 5 जन की 3 दिसंबर से 30 दिसंबर से कहूँगी 5 जन के बीच की एक रीडिंग्स है। वीकली है, जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड कहूँगी मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जी से अगर चेक करना चाहते हो, आप जानना चाहते हैं कि लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कॉल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सअप मैसेज, मैं जरूर रिवर्ट करती हूँ। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देखना चाहते हैं, देख सकते हो, है ना। बट खुले दिमाग से देखिएगा, बिकॉज एक जनरल वे में है। तो जितनी पॉजिटिविटी सेटिंग्स में आती है उन्हें क्लेम करें, इन्फॉर्म करें कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो, या जो मैं आपको गाइड करूँ, कुछ गाइडेंस समझ में आए तो उस वे में रखें अपने आप को। हर बार की तरह इस बार भी कहूँगी एक गॉड या गॉडेस के ब्लेसिंग से स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को। तो अगेन स्टार्ट करती हूँ, एक गॉड के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। बृहस्पति, है ना, कहूँगी इन्हें नॉलेज के मामले में, अगर अपनी नॉलेज अगर इंक्रीज़ करनी हो तो इनकी कृपा सदा आप पे बनी रहे। कहूँगी अगर रिलेशनशिप में आप काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें वर्ड यूज़ करना चाहते हो या कन्विंस करना चाहते हो पर्सन को, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सामने वाले को कैसे समझाऊँ, टीच करना चाहते हो, सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है, कहूँगी इनकी अगर कृपा रहे तो वो सारी नॉलेज वो आपको प्रदान करें। एंड आप जो कन्विंस करना चाहते हो उस वे में कन्विंस कर पाओ अपने पर्सन को। चलिए देखती हूँ अब डेक में क्या है। आपकी पहले एनर्जीज देखते हैं क्या है। आपकी एनर्जीज, आप किस वे में हो, कैसी सिचुएशंस रहेगी आपको आपकी इस वीक में, एंड फीलिंग्स वाइज क्या रहेगा आपका, कैसा रहेगा ये हफ्ता, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप टू मच विश ना रखें, एंड इस चक्कर में कहूँगी आपकी एक गलती हो सकती है। मतलब रिलेशनशिप वाइज आप ओवर पॉजिटिव दिख रहे हो, आप फ्रेंडली काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो, या कहूँगी किसी थर्ड पार्टी से अपने पर्सन को काफ़ी चीज़ें कन्विंस करने का दिख रहा है। मतलब आप कहीं ना कहीं खुश होना चाहते हो, या कहूँगी पर्सन को खुश करना चाहोगे बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें अगर कट ऑफ है फेजेस में, है ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देखो सिचुएशंस में अगर कहूँ तो आप थोड़े से कट ऑफ, या कहूँगी दिख रहा है कि आप बैक होते हुए, बट आप कहीं ना कहीं से एक्ट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो इस वीक में। मतलब एक्ट वाला फेज में इसलिए कह रही हूँ कि दिख रहा है कि भाई खुश हो, भीतर से उतनी खुशियाँ नहीं है, बट स्टिल सामने से खुश होने का दिखावा, या कहूँगी सामने से बैलेंस करने की चीज़ें, या टू मच पॉजिटिव होने के चक्कर में आप कई चीज़ें गलतियाँ भी कर सकते हो। तो ऐसी फीलिंग्स आपकी दिख रही है, बिकॉज आप अपने पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि वो आपको कहीं से भी रॉन्ग जज ना करें, या आपसे कोई गलतियाँ ना हो। तो ज़्यादा जितना सोचोगे ना, तो उसी चक्कर में कहते हैं गलतियाँ होती है, या कहूँगी आप अपने लाइफ के लिए या रिलेशनशिप के लिए गलतियाँ करोगे। कभी कभी टू मच इमोशंस दिखाना, टू मच केयर करना सामने वाला हल्के में ले लेता है। तो वैसी फेजेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये गाइडेंस भी मुझे लग रहा है कि भाई उतनी ना करें, ठीक है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं टू मच करोगे एंड आप खोए हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ वो आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, वो किस वे में रहेंगे। वैसे उनकी सोच देखती हूँ आपकी तरफ में कैसी रहेंगी। तभी मैं कह रही हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ही कार्ड ये बता रहा है भाई कि ये टू मच ओके, एक सेकेंड। ये पर्सन आप जो केयर दिखा रहे हो ना, इनसे बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हैं, इनको बहुत अच्छा दिख रहा है। तभी कहूँगी ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए भी कहीं ना कहीं अवेलेबल होते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, बट आपसे टू मच एक्सपेक्टेड रहेंगे, और करते हुए भी आप दिख रहे हो कि इनके लिए केयर, इनके लिए टाइम देना, इनके लिए ओवर सोचना। तो वो जो केयर करोगे इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन आपके लिए अगर कहूँ तो एक चीज़ है, रिलेशनशिप वाइज के लिए कहूँगी आप थोड़े से हल्के हो सकते हो, है ना। मैं ये नहीं कहती केयर करो नहीं या करना गलत है, बट स्टिल ये दिख रहा है कि इनका ये थोड़े से निफिक्र दिख रहे हैं, या बेफिक्री वाली की मतलब अपनी इमोशंस कम शेयर करते हुए दिखा रहे हैं। वैसे ही मतलब आप करोगे तो बड़ा अच्छा है, बट ये थोड़े से मुझे दिख रहे हैं कि ठीक है, मतलब थोड़े से कहते हैं ना कि बहुत हल्के में लेना। शायद आप इस वजह से थोड़े से स्टक हो सकते हो कि मैं इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सामने से वो वैल्यू, देखो वैल्यू वाली बात कहती हूँ, वो वहाँ पे मुझे कम दिख रहा है। बट ये पर्सन काफ़ी खुश दिख रहे हैं आपकी तरफ में, चीज़ें एक अच्छी फीलिंग्स ही दिख रही है। मतलब इनको कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराओगे इस वीक में।
ये पर्सन कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, यस, बट स्टिल कहूँगी स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की अगर पर्सन होंगे तो ज़्यादा एनर्जीज रिलेट होंगी, बट 12 की 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। देखती हूँ इनकी कुछ नेक्स्ट एक्शंस है, क्या ये कुछ एक्शंस लेंगे इस वीक में, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस। यहाँ पे एक्शंस में क्या ही कहूँ, देखो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, आपसे कहूँगी ये काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, एंड आप जो भी करोगे इन्हें अच्छा भी लगता हुआ दिख रहा है, बट थोड़े से अगर आप जब खोओगे तो कहूँगी मीट फेज में थोड़े से ये स्टक दिख रहे हैं, एक्शंस वाइज कुछ नहीं, यहाँ पे कहूँगी इनकी तरफ से कोई एक्शंस नहीं है, ये थोड़े से मुझे इस वीक में कहूँगी थोड़े से इमैच्योर दिख रहे हैं, मैच्योरिटी लेवल इनका थोड़ा कम हो सकता है, एंड सोचने की कैपेसिटी कहते हैं ना कि आप कर रहे हो तो बड़ा अच्छा, लेकिन ये इनसे कुछ मिस्टेक्स हो सकता है, या कहूँगी आपको हल्के में, या कहूँगी कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो इनके तरफ से मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिख रहा है, बट सिचुएशन अगर कहूँ तो खुशियों वाली दिख रही है, केयरिंग वाली दिख रही है, एंड इस वजह से ये थोड़े से इमैच्योर दिख रहे हैं। कहते हैं हर तरह से अगर सपोर्ट करोगे तो सामने वाले को फील नहीं करा सकते हो आप कि आप क्या फील करो या ये आप क्या चाह रहे हो, तो वहाँ पे इनकी समझने की कैपेसिटी मुझे कम दिख रही है, यस। तो एक्शंस नहीं, होप ज़्यादा दिख रहा है आपसे। ये कहूँगी 12 के, देखो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, बट स्टिल अगेन कहूँगी पाइसिस हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हैं, बट चूँकि मेजर काना के कार्ड हैं तो 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बट देयर विल वर नो एक्शंस, है ना। होप डिजायर्स ज़्यादा दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की फेजेस क्या हैं। आप टू मच नॉलेजेबल हो, टू मच परफेक्शन आपका दिख रहा है, रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है, आप टू मच ऑनेस्ट दिख रहे हो, तो ओवरऑल में भी कहूँगी, बट एक बात यही है कि आपके कोई अगर मेंटोर हो या आपके कोई बुजुर्ग हो, घर में अगर परिवार में कुछ चीज़ें अगर आपको कोई समझाता हो, तो या कहूँगी अपनी फीलिंग्स उनसे ज़रूर शेयर करने की ज़रूरत है। मतलब रिलेशनशिप से कहूँगी किसी एल्डर से आप ज़्यादा सलाह लें, या कहीं आप खोए दिखते हो या आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन थोड़ा सा गलतियाँ कर रहा है या इमेच्योर, तो कहूँगी किसी से सलाह भी ले सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ताकि आपको पीस ऑफ माइंड अगर कहीं खोते हो तो वो आपको रिलैक्स फील कर सके, एंड देर विल बी अ हीलिंग फेजेस। देखो ओवरऑल में भी एक अच्छी है फेजेस हैं, पर्सन थोड़े से इमेच्योर ज़रूर रहेंगे, बट कहूँगी इनकी कहीं से सोच खराब नहीं दिख रही है आपकी तरफ में, है ना, बट मतलब ओवरऑल अच्छा है, प्रोटेक्टेड हो, एंड रिलेशनशिप अच्छा ही दिख रहा है मुझे, बट इमेच्योरिटी रहेगी आपके पर्सन में। चलिए देखती हूँ आप सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। सजिटेरियस, दूसरा कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। देखो फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये टू मच काफ़ी नॉलेजेबल हैं, स्टेटस वाले हैं, सोसाइटी कॉन्शियस इंसान हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सैलरी से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, या कहूँगी खुद को कनेक्ट करना चाहेंगे, मतलब आपको अट्रैक्ट करना चाहेंगे ऐसे पर्सन, फीमेल की पर्सनालिटी ज़्यादा दिख रही है। दूसरा अगर कहूँगी ये भी टू मच अच्छे प्रोफाइल में वर्क करते हुए दिख रहे हैं, या कहूँगी अगर ये कोई बिजनेस भी अगर करते हैं तो काफ़ी हाई होता है, या कहूँगी अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो इनकी फैमिली वाइज काफ़ी ज़्यादा ये स्टेबल दिख रहे हैं। तो ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो के कुछ हो सकते हैं रिलेशनशिप आने के चांसेस हैं। घर परिवार में से भी ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है, मतलब अरेंज मैरिज के, या कहूँगी सामने से भी पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। देखती हूँ अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन इस वे में आएंगे, टू मच मैच्योर है कहूँ, मतलब कोई अच्छे पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है, खुलकर ओपन अप होकर सारी बातें कहने वाले हैं। तो सैची के पर्सन अगर कनेक्ट होंगे तो कहूँगी देयर विल बी अ रिलेशनशिप बिल्डअप वाली फेज रहेंगी। यहाँ पे मैं डेटिंग कह सकती हूँ, या एक दूसरे को समझने वाली फेजेस हो सकती हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा। दूसरी बात अगर कहूँ दूसरा अगर कहूँगी कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो के हैं, एंड ये अगर आते हैं तो कहूँगी यहाँ भी, बट ये पर्सन को शायद आप कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो रॉन्ग जज कर सकते हो, एटीट्यूड वाले समझ सकते हो, बट ऐसे पर्सन ये है नहीं अंदर से, बट थोड़े से स्टेटस या ओहदा है तो थोड़ा बोलने का तरीका हो सकता है काफ़ी हाई स्टैंडर्ड वाला हो, तो ऐसे पर्सन से कुछ लोग रिलेशनशिप में जा सकते हो। चलिए देखती हूँ अब आपकी फेजेस देखते हैं, सिंगल्स जो आप हो, आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आपकी सिचुएशन देखती हूँ क्या है। आप इतना
इतना ज़्यादा, या तो आपका कोई पास्ट में कनेक्शन था, या कहूँगी प्रेजेंट में कुछ चीज़ें टफ लाइफ में चल रही हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप आता है टूटता है, वैसी वाली फेजेस। तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो फिलहाल, आप स्टक हो चीज़ें में, या कहूँगी कोई न्यू अगर आ रहा है, या फैमिली भी अगर आपको प्रेशर करती है कि भाई अपनी कुछ सोचे, तो कहूँगी वो भी आप सोच नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपकी सिचुएशंस मुझे स्टक दिख रही है, दुखी वाली दिख रही है, डिप्रेस्ड दिख रहे हो आप, डिस्टर्ब माइंड मुझे ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी हो सकते हो डिस्टर्ब हो, एंड रिलेशनशिप भी हो सकता है काफ़ी टाइम, कहते हैं ना कि टूट टूट जाता है, या कहूँगी आपको किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है तो आप इस वजह से डिस्टर्ब हो, एंड न्यू किसी के साथ में सोच नहीं पा रहे हो, वैसी फेजेस हो सकता है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कंट्रोल ना करें, लाइक शेयर करें, एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो यू कैन अपॉइंट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।